ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और ये वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। इस महीने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ और आपकी सीरत के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। इसी वजह से इस महीने के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता है, आपकी ज़िंदगी को, आपके अखलाक़ को, आपके हालात व वाक़यात को बयान किया जाता है। और ख़ास तौर से 12 रबीउल अव्वल के दिन मीलाद के नाम से मजलिसें मुनक़्क़िद की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और बहुत सारे मुसलमान, ख़ास तौर से वो लोग जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो 12 रबीउल अव्वल के दिन मीलाद के नाम से मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं, जुलूस निकालते हैं और न जाने किस किस तरह की खुराफात वो लोग अंजाम देते हैं। जबकि 12 रबीउल अव्वल के दिन मीलाद मनाने का कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। हम 12 रबीउल अव्वल के दिन मीलाद मनाने को बिदअत क्यों कहते हैं और मीलाद मनाने के हम लोग कायल क्यों नहीं हैं? क्यों हम इसको नाजायज़ और गुनाह समझते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात को समझना चाहिए और उन वजूहात को समझ करके फिर फ़ैसला करना चाहिए कि कौन हक़ पर है और कौन गलती पर है और कौन हकीकी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले हैं और कौन हुजूर की सुन्नतों को छोड़कर बिदअतों के ऊपर अमल करने वाले हैं। हम मिलाद को इसलिए बिदअत कहते हैं कि इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मिलाद नहीं मनाया। नबूवत मिलने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला ज़िंदगी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 23 साला ज़िंदगी में कभी भी अपना मिलाद नहीं मनाया और ना ही सहाबा कराम को या आगे पूरी उम्मत को मिलाद मनाने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा की जमात है, ताबिईन की जमात है। ये वो लोग हैं कि जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तारीफ़ फरमाई है और ये वो ज़माना है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि मेरे बाद सबसे बेहतरीन ज़माना सहाबा का और ताबिईन का ज़माना है। लेकिन किसी भी सहाबी ने और किसी भी ताबिई ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाया है। हालांकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वो लोग हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत करते थे और हुजूर की सुन्नतों से इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर की सुन्नतों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज तक कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ और क़यामत तक कोई बंदा ऐसा पैदा भी नहीं हो सकता कि जो सहाबा से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, सहाबा से ज़्यादा हुजूर की सुन्नतों पर अमल करे। लेकिन कभी भी सहाबा ने, कभी भी ताबिईन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाया। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उनके सामने मौजूद थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मौजूद थे, लेकिन कभी भी सहाबा ने हुजूर का मिलाद नहीं मनाया। उसके बाद तब ताबिईन हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन हैं, अइम्मा फ़ुक़हा हैं, अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, किसी ने भी कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाया और ना ही किसी ने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने का उम्मत को हुक्म दिया है। आज जो लोग मिलाद मनाते हैं, क्या इन लोगों को सहाबा से ज़्यादा मोहब्बत है? क्या इन लोगों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से ज़्यादा मोहब्बत है? लेकिन जब उन लोगों ने मिलाद नहीं मनाया तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मिलाद मनाना बिदअत है और इसके बिदअत होने में कोई शक नहीं है। और इसकी दूसरी वजह जो कि समझ में आती हैं, अक़ल में आती हैं, वो ये है
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत के बारे में शदीद इख्तिलाफ है। आइम्मा मुहद्दिसीन का, आइम्मा मुअर्रिखीन के अलग अलग अक़वाल हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत के बारे में। किसी भी सही रिवायत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ मुतअय्यन नहीं है, हत्ता के 10 से भी ज़्यादा अक़वाल हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत के बारे में। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई कौल को तरजीह दी है, किसी ने किसी कौल को तरजीह दी है। हत्ता के बरेलवी लोग जो मिलाद मनाते हैं और उधर अपने इमाम रज़ा अहमद ख़ान बरेलवी को कहते हैं कि हम उनके मुत्तबीईन हैं, उनको अपना इमाम समझते हैं। इमाम रज़ा अहमद ख़ान बरेलवी ने भी फतवा रिज़विया के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत का कौल 8 रबीउल अव्वल को करार दिया है। लेकिन बरेलवियों ने इस सिलसिले के अंदर अपने इमाम की भी मुखालफत की और उनको भी छोड़ दिया कि हम तो 12 रबीउल अव्वल ही को मनाएंगे, हम नहीं आपकी बात मानेंगे। तो 12 रबीउल अव्वल का कौल सिर्फ मशहूर है, वरना तो बहुत सारे उलमा ने 12 रबीउल अव्वल के कौल की तरदीद की है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत से। और 8 रबीउल अव्वल को बहुत सारे मुअर्रिखीन ने, मुहद्दिसीन ने राजे करार दिया है कि 8 रबीउल अव्वल का कौल राजे है, वरना तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अक़वाल हैं। अब आप अंदाज़ा लगाए कि तारीख़ विलादत के बारे में इतना शदीद इख्तिलाफ है, और इस इख्तिलाफ की वजह से हमें ये बात समझ में आती है, इस इख्तिलाफ की यह सबसे बड़ी दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के ज़माने में कभी मिलाद नहीं मनाया गया। आप अंदाज़ा लगाए कि अगर हुज़ूर के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबीन तबे ताबीन के दौर में अगर मिलाद मनाया जाता तो कम से कम तारीख़ तो मुतअय्यन होती, कम से कम उम्मत को पता तो लगता कि भाई सहाबा ने इस तारीख़ को मिलाद मनाया, ताबीन ने इस तारीख़ को मिलाद मनाया, तबे ताबीन ने इस तारीख़ को मिलाद मनाया। लेकिन तारीख़ का इख्तिलाफ इस बात की वाज़ेह दलील है कि उस ज़माने में मिलाद नहीं मनाया जाता था। अगर उस ज़माने में मिलाद मनाया जाता तो तारीख़ मुतअय्यन होती। क्या नाउज़ बिल्लाह सहाबा को यह भी नहीं पता था कि हुज़ूर किस दिन पैदा हुए हैं, किस तारीख़ में पैदा हुए हैं? क्या उन लोगों को यह भी नहीं पता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस तारीख़ में हुई है? तो सहाबा ने कभी मिलाद नहीं मनाया। तारीख़ का इख्तिलाफ भी इस बात की दलील है, और इससे अहम एक नुक्ता हमारे सामने निकल कर आता है। और तीसरी वजह यह है मिलाद को बिदअत कहने की कि आज मिलाद मनाया जाता है और मिलाद में जुलूस का एहतिमाम किया जाता है, जुलूस निकलते हैं, रास्तों को ब्लॉक किया जाता है और डीजे बजाए जाते हैं, गाने बजते हैं और रास्तों में निकल कर के नारे लगाए जाते हैं, मरहबन या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस तरह के नारे लगते हैं। रोज़ा रसूल की शबी दिखाई जाती है और जो है लाइटिंग की जाती हैं, आतिशबाजी की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, गैर मर्दों का, गैर औरतों का इख्तिलात होता है। ये वो तमाम बातें हैं कि जो सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जो लोग मिलाद मनाने वाले हैं उनसे हमारा खुला चैलेंज है, उनसे हम चैलेंज करते हैं कि एक दलील ऐसी दिखा दो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी सहाबी ने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाला हो मदीने की गलियों में, कोई एक दलील दिखा दो। इसी तरीके से किसी सहाबी ने 12 रबीउल अव्वल को अपने घर को सजाया हो, सहाबा इकराम की औरतों ने और सहाबा इकराम ने मिलजुल कर जुलूस निकाला हो, हुजूर की मिलाद पढ़ी हो, कोई एक दलील दिखा दो। किसी सहाबी ने आतिशबाजी की हो और किसी सहाबी ने जो है इस तरह की खुराफात की हो जो आज हो रही हैं मिलाद के नाम से, कोई एक दलील दिखा दो। जितने मिलाद मनाने वाले हैं कोई भी इस तरह की एक भी दलील नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब दलील है ही नहीं, सहाबा ने इस तरीके से मिलाद मनाया ही नहीं है, तो फिर दलील कहाँ से दिखाएंगे। उसके बाद ज़िद की जाती हैं, हट धर्मी की जाती हैं और उल्टी सीधी दलीलें पेश की जाती हैं। उल्टी सीधी दलीलें तो बातिल के पास भी मौजूद हैं। आप काफिर के पास जाओ, उससे जाकर के दलील मांगो कि भाई तुम बुतों को सजदा क्यों करते हो, दलील तो वो भी आपको दे देगा। लेकिन दलील वो है कि जो कुरान से साबित हो, हदीस से साबित हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, अमल से, आपकी तकरीर से, सहाबा के अमल से, सहाबा के कौल से या सहाबा की तकरीर से साबित होती हो, उसको दलील कहते हैं। ऐसी कोई दलील ला करके दिखा दो, कोई दलील दिखा ही नहीं सकता है, इस तरह की कोई दलील मौजूद ही नहीं है।
तो ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये मिलाद मनाना बिदअत है, ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ नई बिदअत दुनिया के अंदर राइज की गई है।